हम जगन्नाथाय ते नमः। ए देखो, तुम्हारा कोर्स रे, आप लोगों का कोर्स में दृष्टि साधन से ही विषय है। दृष्टि कोर्स सिलेबस देखिले तुम माने जानी परिबो सिलेबस में कहाँ से है ना, दृष्टि साधन से ही विषय है। ठीक है, दृष्टि साधन का प्रथम श्लोक हम लोग देखेंगे। फैकाग्नि द्वेख वेद राम यम भूखा भ्राभ्रमेकादिभे द्रष्टा वर्जित दृश्य कोस्य गुरुणा चेदिष्ट वेदे कृताः मंदेनांकयमे सृजा नगगुणिंका भादी जहा संस्कृता भागघ्न क्षय वृद्धि खान ललबेन अभ्युद्रुता दृग भवेत्। चतुर्थ श्लोक केशव जातक पद्धति केशव दैवज्ञेन प्रणीतः केशव जातक पद्धति। केशव केशव दैवज्ञः कस्य पुत्रः? पितुः नाम केशव दैवज्ञस्य। अरे पितुः नाम किम? गणेश दैवज्ञः। गणेश दैवज्ञस्य पुत्रः कः? केशव दैवज्ञः। तेन प्रणीतः जातक पद्धति ही केशव दैवज्ञ पद्धति ही। कोर्स रे नाही, सिलेबस रे दृष्टि साधन ठारू आगु अछि है ना। सिलेबस रे कोड अछि दृष्टि फास्ट तीनटा को श्लोक नाही पढ़ी दबा, किंतु फास्ट तीनटा को श्लोक नाही। तेणु आज दृष्टि साधन टू ही विषय अछि तुम्हारा सिलेबस रे। हमको परीक्षा पई एग्जाम के लिए दृष्टि साधन से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो खैकाग्नि दुई खवेद राम यम भूखा भूखा भ्राभ्रमेकादिभे द्रष्टा वर्जित दृश्य कस्य गुरुणा चेदेष्ट वेदे कृताः मंदेनांकयमे सृजा नगगुणेंका भादीजः संस्कृता भागघ्न क्षय वृद्धि भागघ्न क्षय वृद्धि खानल लवेन अभ्युद्धृता दृग् भवेत्। स्पष्टतया उच्चारणं करणीयम्। हाँ, ख पश्यन्तु भवन्तः। ख एक अग्नि द्वि ख वेद राम यम भू खा ख भू ख अभ्र अभ्र एक आदिभे। पुनः पश्यन्तु भल भाव समस्ते श्लोकटी को लक्ष्य कर। हाँ, ख एक अग्नि द्वि ख वेद राम यम भू ख अभ्र अभ्र एक आदि भे। भम नाम राशि, भम नाम राशि, भम नक्षत्रम वा भम राशि ही। आदि भे इत्युक्ते आदि राश्यादिमानानुसारं राशीनाम् एते दृष्टिध्रुवाङ्काः अत्र पठिताः वा कथिताः। दृष्टिध्रुवाङ्क खम नाम शून्यम, खम नाम किम? एक नाम एक अग्नि अग्नि त्रयः नहीं त्रीणि द्वि 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 ख शून्यम वेद चत्वारः अनन्तरं राम राम रामस्य भूत संख्या त्रीणि, रामस्य भूत संख्या अग्नि त्रीणि राम त्रीणि राम बलराम परशुराम राम त्रीणि यम यमलौ जुड़ुवा कितना? दो यम। भू पृथ्वी भू एक। ख शून्य अभ्र अभ्र कथनेन अभ्रः आकाशः अभ्र आकाश आकाश किम का संख्या? शून्यम आकाश
शून्यम, अभ्र कथनेन शून्यम, पुनः अभ्र शून्यम, एक एक। तर्हि द्वादश संख्याः अत्र कथिताः, द्वादश संख्याः शून्य एक त्रि द्वि शून्य चत्वार त्रि द्वि एक शून्य 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 एक। चिन्तयन्तु। शून्य एक त्रि द्वि शून्य चत्वारि द्वि हाँ सॉरी त्रि द्वि एक शून्य 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 एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 sorry 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभ्रम एकादिभिः तत्र एकमेव नास्ति, एकमेव नास्ति। किं तर्हि द्वादश राशयः सन्ति, द्वादश राशीनामेव अत्र द्वादश दृष्टिध्रुवाङ्काः कथिताः। दृष्टि विषये भवन्तः पूर्वमेव पठितवन्तः। कथम एकपाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पढ़िच। अरे एकपाद दृष्टि चरण वृद्धि अनुसार दृष्टि विचार पढ़िच सबू बस्त्री ठीक है ठीक है। दशम तृतीये नवपंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैव प्रयच्छन्ति। दृष्टि विचारे प्रत्येक ग्रहणम दृष्टि एकपाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि एवं पूर्ण दृष्टि विचारः, चतुर्पाद दृष्टि इत्युक्ते पूर्ण दृष्टि विचारः क्रियते। तत्र श्लोकः कः? यः ग्रहः यत्र भवतु नाम, जो ग्रह जहां भी बैठा हो, जो ग्रहटा जोठी भी थीब सेठू एकपाद दृष्टि कोठी कोठी दब दशम तृतीये, दशम तृतीये केते पाद दृष्टि? एकपाद दृष्टि। एकपाद दृष्टि इत्युक्ते 25% दृष्टि। अरे एक पाद माने कण? यदि दृष्टि 100% 60 कला, 100% इत्युक्ते 60 कला दृष्टि भवति। याकु 4 रे जदि भाग दबा केते 100 को 4 रे भाग देले गोटे पाद केते आसीबो 25। 60 को 4 रे भाग देले गोटे पाद केते आसीबो 15 कला। नहीं, एक पाद दृष्टे है कलात्मक मानम कति 15 कला। द्विपाद दृष्टि 30, द्विपाद दृष्टि इत्युक्ते 30। त्रिपाद दृष्टि 45 कला। चतुर्पाद दृष्टि 60 कला इत्युक्ते 100% दृष्टि। तथैव यथा अहम अत्र भवामिश्चेत् भवतां समेषाम् उपरि मम दृष्टिः भिन्न भिन्न भवति। नास्ति? पूर्णिमा उपरि साक्षादेव पूर्णदृष्टिः भवति, रामस्य उपरि पार्श्वदृष्टिः जायते। अत्र यत् भवति तदुपरि अपि पार्श्वदृष्टिः, वामे दक्षिणे च पार्श्वदृष्टिः, परन्तु सम्मुखे किं भवति? पूर्णदृष्टिः। तथैव ग्रहाणामपि दृष्टिविचारे कति सोपानानि? 4 सोपानानि विचार्यन्ते। तत्र एकपाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, पूर्ण दृष्टि। एकपाद दृष्टि इत्युक्ते 25% दृष्टि,
द्विपाद दृष्टि इत्युक्ते 50% दृष्टि कुत्र दशम तृतीये अनन्तरं नवपञ्चमे दशम तृतीय अनन्तरं किं नवपञ्चमे दशम तृतीये नवपञ्चमे चतुर्थाष्टमे श्लोकः अस्ति चतुर्थाष्टमे 75% दृष्टि एक पाद द्विपाद त्रिपाद दशम तृतीये दशम स्थाने तृतीय स्थाने कति दृष्टि एक पाद दृष्टि वर्तते प्रत्येक ग्रहाणाम् एक पाद दृष्टि कस्मिन् स्थाने भवति न दशम स्थाने तृतीय स्थाने च यदि चिन्तयतु सूर्यः अत्र वर्तते सूर्यस्य एकपाद दृष्टि कुत्र भवति सूर्यात् 1 2 3 अत्र एकपाद दृष्टि सूर्यस्य एकपाद दृष्टि कुत्र तस्मादेव तृतीय स्थानोपरि तस्मात् तृतीय स्थानोपरि तस्य एकपाद दृष्टि भवति तथैव दशम स्थाने सूर्यात् दशम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम स्थाने कति दृष्टि एकपाद दृष्टि अवगच्छन्ति तदनन्तरं द्विपाद दृष्टि इत्युक्ते नवम पंचमे तस्मादेव पंचम स्थाने तस्मादेव नवम स्थाने सूर्यः अत्र वर्तते चेत् 1 2 3 4 5 अत्र कति दृष्टि द्विपाद दृष्टि अनन्तरं नवम स्थानेपि द्विपाद दृष्टि एतद् दशमश्चेत् एतद् नवम स्थानं सूर्यादेव नवम स्थानं विचार्यते यः ग्रहः यत्र तिष्ठति यः ग्रहः यत्र तिष्ठति तस्मादेव दृष्टिविचारः क्रियते बुझिपारुछ सबु तदनन्तरं एकपाद द्विपाद अनन्तरं त्रिपाद 75% दृष्टि त्रिपाद दृष्टि चतुर्थ अष्टमे तस्मात् चतुर्थे 75% दृष्टि तस्मात् चतुर्थे तस्मात् अष्टमे अवगच्छन्ति अनन्तरं पूर्ण दृष्टि कस्मिन् स्थाने सप्तम स्थाने समेषां पूर्ण दृष्टि यथा मातास्थानं किमस्ति चतुर्थ भावः ततः सप्तम भावः कस्य पितुः मातुस्थानात् सप्तम भावः कस्य भवति पितुः एव स्थानं भवति इत्युक्ते दशम भावात् पितुः सम्बन्धी विचारः क्रियते चतुर्थ भावात् मातुः सम्बन्धी विचारः क्रियते खलु भावात् माने चतुर्थ भावरु आमे मातार विचार करूचे तार सप्तम भाव होउची कोन पिता पितांक सहित मातांकर संबंध कोन सप्तम संबंध ताहले समस्तिंकर सप्तम भावटा होउची कोन पूर्ण दृष्टि जेंति अस्माकं लग्नात् सप्तम भावः पत्नी स्थानं भवति लग्नम् इत्युक्ते शरीरं शरीरस्य प्रमुख अंगं किं भवति पत्नी पत्न्याः प्रमुख अंगं पति पतेः प्रमुख अंगं पत्नी नहीं अरे स्वामी स्त्री भितर संबंध कोठू लग्न आउ सप्तम रु आमे करूचे लग्न होची शरीर शरीर अर्धांग होची केसे पत्नी परस्पर परस्पर अर्धांगी होचंदी नहीं कि ताहले सप्तम भावटा सबुठी मुख्य इंपोर्टेंट सेथि भाई कोन कहूची पूर्ण दृष्टि दशम तृतीये नवपंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रम च श्लोकः कः कलत्रम कलत्रम इत्युक्ते सप्तम भावस्य अपर संज्ञा भवति कलत्र स्थानम दशम तृतीये नवपंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पादवृद्ध्या पादवृद्धि अनुसारं पश्यन्ति ग्रहाः
पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैव प्रयच्छन्ति। यथा यथा पादानुसारं दृष्टिं प्रयच्छन्ति तथा तथा एव फलानि ते ग्रहाः प्रयच्छन्ति। यथा सूर्यात् सप्तम भावः, सूर्य यत्र वर्तते सूर्यात् सप्तम भावः चतुर्पाद दृष्टिः, चतुर्पाद इत्युक्ते पूर्ण दृष्टिः सूर्यस्य भवति। यः ग्रहः यत्र तिष्ठति तस्मादेव दृष्टिविचारः क्रियते। बुझिबल्ल? चिन्तयतु। सूर्यस्य खैकाग्नि द्विखवेदरामयम भूखा भ्राभ्रम एकादिभे सूर्यस्य दृष्टिविचारं वयं कुर्मः। चिन्तयतु। खै ख शून्यम एक अग्नि खैकाग्नि द्वि ख वेद वेद राम खैकाग्नि द्वि ख वेद राम यम यम खैकाग्नि ख एक अग्नि खैकाग्नि द्वि ख वेद राम यम भू भू इत्युक्ते एक भू अनन्तरं ख भूखा अभ्र अभ्र इत्युक्ते शून्य अभ्र शून्यं शून्य अभ्र एकादिभे। एवमेव तत्र द्वादश स्थानेषु दृष्टिध्रुवाङ्काः तत्र कथिताः। यः द्रष्टा तस्य एव दृष्टिसाधनं क्रियते। कस्य दृष्टिसाधनं क्रियते? द्रष्टा कः? शॉर्ट क्वेश्चन आगच्छति। द्रष्टा कः? सूर्य नास्ति। यः द्रष्टुं समर्थः। अरे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहाँ हो? यः द्रष्टुं समर्थः सः एव द्रष्टा। द्रष्टा किं पश्यति? दृश्यमेव पश्यति। किं पश्यति? दृश्यमेव द्रष्टा पश्यति। अत्र दृश्यं राशिं भवितुं शक्नोति, चिन्तयतु, भावं भवितुं शक्नोति अथवा ग्रहम् अपि भवितुं शक्नोति। चिन्तयन्तु, अत्र भौमः भवति, मंगलः विद्यते। तर्हि सूर्यस्य दृष्टि कस्य उपरि अस्ति? मंगलस्य उपरि अस्ति। कति पाद दृष्टिं? त्रिपाद दृष्टिं। तत्र दृष्टिध्रुवाङ्कः कः? द्वि। अवगच्छन्ति? सूर्यस्य दृष्टिः कस्य उपरि अस्ति? मंगलस्य। तत्र दृष्टिध्रुवाङ्कः द्वि इति विचारं क्रियते। लग्नं भवति एतत् स्थानं लग्नं भवति एतत् स्थानं। लग्नात् कस्मिन् स्थाने भौमः? सप्तम भावे भौमः। लग्नात् कस्मिन् स्थाने सूर्यः? चतुर्थ स्थाने सूर्यः। तर्हि यदि सूर्यस्य दृष्टिविचारः क्रियते, सूर्यः कं कं भावं पश्यति? द्रष्टा कः? सूर्यः। चिन्तयतु, सूर्यः सूर्यः कं कं भावं पूर्णदृष्ट्या पश्यति। एकः भावः सूर्यः दशम भावम् एतद् पूर्णदृष्टि भवति खलु। अरे एटा को पूर्णदृष्टि देखुछि ना सूर्य, ताले एटा को भाव? जदि लग्नटा हैला एटा, ताले एटा को भाव? दशम भाव। ताले सूर्य को भाव को पूर्णदृष्टि देखुछि? दशम भाव को पूर्णदृष्टि देखुछि। त्रिपाद दृष्टिं कस्मिन् भावे तस्य त्रिपाद दृष्टिं भवति? सप्तम भावे, अनन्तरं एकादश भावे, अनन्तरं कस्मिन् भावे? एकादश भावे। कस्य दृष्टि? सूर्यस्य दृष्टि। कस्मिन् भावोपरि? सप्तम भावोपरि, एकादश भावो। तदनुसारं दृष्टि साधनं क्रियते। द्विपाद दृष्टिं कस्मिन् भावे? द्विपाद दृष्टिं अष्टम भावे, अष्टम भावे, अनन्तरं व्यय भावे,
वा द्वादश अष्टम भावात् मृत्यु विचारः क्रियते मृत्यु भावोपरि सूर्यस्य अपि दृष्टिर वर्तते। अरे सबुबले मन रखिब ग्रहर युति फल अपेक्षा दृष्टि फलटा अधिक महत्व दिए। समझ रहे हो? ग्रह जहां बैठा है उसके अपेक्षा उसका दृष्टि जो होता है वो अधिक लाभान्वित होता है। यदि शुभ दृष्टि हो शुभ फल, अशुभ दृष्टि होने से अशुभ फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है वो दृष्टि विचार है। ठीक है? इसी कारण से अधिक ग्रह यहां केशवीय जातक पद्धति में जब बलाबल का विचार प्रारंभ किए, सबसे प्रारंभ में प्रथम में वो प्रथम श्लोक में जन्म कुंडली निर्माण विधि, द्वितीय श्लोक में दशम लग्न साधन, तृतीय श्लोक में भाव संध्यानयन, द्वादश भाव संधि का साधन, उसके बाद चतुर्थ श्लोक में साक्षात एवं दृष्टि साधन ही प्रतिपादन करते हैं। कौन? केशव दैवज्ञ। केशव दैवज्ञ किसके पुत्र हैं? गणेश दैवज्ञ के पुत्र। ठीक है? इसके बाद देखो एक पाद दृष्टि कौन से भाव के ऊपर है सूर्य का? षष्ठ भाव किसका विचार षष्ठ भाव से करते हैं? रिपु शत्रु विचारः क्रियते। तर्हि सूर्यस्य दृष्टि षष्ठ भावोपरि विद्यते इत्युक्ते शत्रुस्थानोपरि रिपु वा रोगस्थानोपरि। रिपु विचारः रोग विचारः कस्मात् भावात् क्रियते? षष्ठ भावात् क्रियते। तत्र सूर्यस्य कति पाद दृष्टिं? मात्र एक पाद दृष्टि। एक पाद इत्युक्ते कति परसेंट? 20, मात्र 25% दृष्टि। संपूर्ण दृष्टि नास्ति, मात्र 25% दृष्टि वर्तते सूर्यस्य। अवगच्छन्ति? अनन्तरं सूर्यस्य एकपाद दृष्टि लग्नोपरि अस्ति अपि। लग्न इत्युक्ते शरीरः, तनुभावः। लग्नात् शरीर संबंधी सुख दुख आयु आरोग्यादि विचारः लग्नादेव क्रियते। क्लियर? दृष्टि विचार बुझिल? से अनुसार एठी कौन करा जायछि? कौन कराइछि? दृष्टिर ध्रुवांक गुड़िक कहा जायछि। गोटे कथा लक्ष्य कर, तम मन भीतर प्रश्न आसिया दरकार। आप लोगों के मन में प्रश्न होना चाहिए क्या? इसमें जहां पूर्ण दृष्टि है वहां दृष्टि ध्रुवांक 3 पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण मतलब 4 होना चाहिए। अरे दृष्टि ध्रुवांक मतलब क्या है? पूर्ण दृष्टि कहाँ है? पूर्ण दृष्टि कहाँ होना चाहिए? ये 4 जो दृष्टि ध्रुवांक है वो कहाँ होना चाहिए? सप्तम भाव में होना चाहिए। लेकिन कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है ना? और जहां 3 पाद दृष्टि है वहां कितना लिखा होना चाहिए? दृष्टि ध्रुवांक 3 होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ ये बात। ये इसका श्लोक का ये सिद्धांत है। क्यों इतना दृष्टि ध्रुवांक वो श्लोक में ग्रंथ में लिखे हैं? कहीं दृष्टि ध्रुवांक से कहिचंती। बुझिपारछ कथा टिके ठीक से भाव। आमे आगे बुझिले कौन? एक पाद दृष्टि, दुई पाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, पूर्ण दृष्टि। जोठी की पूर्ण दृष्टि होउची सेठी दृष्टि ध्रुवांक केते हवा दरकार? 4 हवा दरकार। जोठी की 3 पाद दृष्टि होउची सेठी केते हवा दरकार? 3 हवा दरकार। किंतु दीटी जाक 3 पाद दृष्टि जोठी सेठी दृष्टि ध्रुवांक केते आछी? 2 आछी ना नहीं? तार पछ जगह रे एक पाद दृष्टि जोठी सेठी आछी केते? 3। एक पाद दृष्टि रे 3 आ गोटे कोठी 3 अछि? हाँ लग्नोपरि। ताले श्लोक कौन भूल है कि खैकाग्नि 2 खवेद राम हाँ जुड़ी ठीक अच्छे।
ठीक ठीक है, ठीक है, अभी समझाता हूं। द्विपाद दृष्टि जो द्विपाद दृष्टि जहां है वहां एक जगह तो शून्य है और एक जगह द्विपाद दृष्टि के स्थान में कितना है, एक है। ये क्यों है ऐसा, इसका कारण क्या है? श्लोक में आगे जाके दृष्टा वर्जित दृश्य कस्य गुरुणा, दृष्टा वर्जित दृश्य, दृष्टा जो यह पश्यति सह दृष्टा, यम पश्यति सह दृश्य, माने दृष्टा कैसे, जे देखुची से हेला दृष्टा, दृश्य कैसे, जहां को देखुची से हेला दृश्य नहीं। द्रष्टा वर्जित दृश्य कस्य, दृश्य रु आमे कौन करुचे, द्रष्टाटा को माइनस करुचे। जेमती आमे वर्तमान विचार करिवा, एठी सूर्य रु प्रथमे माइनस करिवा कोन, धरा जो गोटे उदाहरण नेले एक पाद जोटी दृष्टि आसुची तार माइनस करिवा, एठी ए स्पष्ट रु ए स्पष्टटा को माइनस कले जदि संख्या आसुथुबो केते, सूर्य स्पष्ट रु एठी बुध धरा जो अछि, किसे अछि बुध, सूर्य स्पष्ट रु बुध स्पष्ट माइनस कले संख्या केते आसीबो, संख्या केते आसीबो, जदि 3 आसीबो, जदि कोन आसीबो 3 आसिले तार दृष्टि ध्रुवांक केते हबो 3 हबो। अरे खैकाग्नि, खैकाग्नि माने 0 1 3 से अछि तो, अरे सेठी दृश्य जो सारणी लिखाई छि तादरे केते लिखाई छि, सारणी को देखो इसमें कितना है, खैकाग्नि 0 1 अग्नि, खैकाग्नि नहीं ख 1 अग्नि, आमे माइनस कूटू कूटा कले, दृश्य रु द्रष्टाटा को माइनस कले। मन कर बुध स्पष्ट अछि, दुई राशि 10 अंश 5 कला 15 विकला, किसका, बुध स्पष्ट। बुध बैठा कहां है, षष्ठ भाव में, सूर्य कहां बैठा है, चतुर्थ भाव में। किसको किससे घटा रहे हैं ना, दृश्य से दृष्टा को घटा रहे हैं। दृष्टा कौन है, सूर्य है, दृष्टा कौन है, सूर्य है, दृश्य माइनस दृष्टा, बुध स्पष्ट से सूर्य स्पष्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो बुध स्पष्ट यहां सोच लीजिए मेष राशि, मेष वृष मिथुन, मिथुन स्पष्ट होने के कारण हम लोग क्या लिखे, 2 राशि 10 अंश 5 कला 15 विकला, उससे घटाएंगे कितना, सूर्य स्पष्ट को, शून्य राशि, वहां मेष राशि मतलब लिखेंगे कितना संख्या, शून्य राशि, सोच लीजिए 5 अंश 2 कला 10 विकला, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 5 और यहाँ 2 से शून्य जाएगा तो 2, ठीक है, 2 से शून्य जाएंगे तो कितना होगा 2, तो 2 होने से दृष्टि ध्रुवांक कितना है, 1 है। बैठा कहां है, सूर्य से तीसरे घर में, बैठा कहां है, सूर्य से तीसरे घर में, लेकिन दृष्टि ध्रुवांक तीसरे घर में होने के बाद भी हम लोग बुध स्पष्ट से जब सूर्य स्पष्ट को घटा रहे हैं, तभी घटाने के बाद जो राशि संख्या प्राप्त हो रहा है उसका दृष्टि ध्रुवांक कितना हो रहा है, अरे यहां राशि संख्या कितना है, 2 है, 2 राशि का दृष्टि ध्रुवांक कितना है, 1, समझ रहे हैं। जब ग्रह तृतीय सूर्य से दृष्टा से दृश्य तीसरे घर में बैठा है, सूर्य से दृष्टा से दृश्य कितने घर में, तीसरे घर में बैठा है, परंतु उसका दृष्टि ध्रुवांक कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, और तीसरे घर में कितने पाद दृष्टि होता है, 1 पाद दृष्टि, तो दोनों आपस में मेल खा रहे हैं। अभी समझ रहे हो या नहीं समझ रहे,
अरे बुझीपाल ना बुझीपालनी बुझीपालनी आउ थे कहूँ देख आम माइनस कले कौटू क्या द्रष्टा है किए से बुध दृश्य सॉरी द्रष्टा है सूर्य दृश्य है बुध बुध स्पष्ट रु सूर्य स्पष्ट को माइनस कलारू आमको राशि केते आसिला दुई दुई राशि आसिला माने आमे राशि ध्रुवांक आमको दरकार कहार ध्रुवांक दरकार राशि ध्रुवांक ग्रंथ रे पठित कला ए दुई राशि मिलिलारू राशि ध्रुवांक आमको केते आसिला माने कथा कौन है सूर्य ठारू तृतीय घरे जदि बुध अच्छी बुधर स्पष्ट रु आमे सूर्य स्पष्ट को माइनस कला परे जदि राशि आसिला दुई ताहले आमे तार दृष्टि ध्रुवांक केते पाइबा एक पाइबा तृतीय घरे केते पाद दृष्टि तृतीय घरे केते पाद दृष्टि एक पाद दृष्टि बुझीगल बुझीगला ना बुझीपारनी वर्तमान वर्तमान से भाया मंगल स्पष्ट देख ध्यान सहित लक्ष्य कर मंगल केते नंबर घरे बसची 4 एठी मेष यहाँ मेष होने से मेष वृष मिथुन कर्क यहाँ स्पष्ट क्या होगा कर्क राशि तो मंगल का स्पष्ट क्या होगा दृश्य कौन है मंगल अरे दृश्य मंगल दृष्टा सूर्य तो किससे किसको घटाना है मंगल से सूर्य को घटाना है तभी मंगल स्पष्ट सोच लीजिए 3 राशि 20 अंश 15 कला 20 विकला सूर्य स्पष्ट कितना है शून्य राशि 5 अंश 2 कला 10 विकला घटाओ 20 में से 10 13 15 3 बैठा है सूर्य से चतुर्थ घर में बैठा है सूर्य से चतुर्थ घर में लेकिन यहां राशि कितना आया 3 आने के कारण कितना प्राप्त होता है दृष्टि ध्रुवांक 3 होता है चौथे घर में बैठने से कितने पाद की दृष्टि है त्रिपाद दृष्टि त्रिपाद दृष्टि मतलब कितने दृष्टि ध्रुवांक होना चाहिए 3 होना चाहिए तो बात बराबर की हो गया अरे दीटा समान है ना नहीं जदि दृश्य ठारू द्रष्टा चतुर्थ नंबर घरे अच्छी ताहले निश्चित भाव में तार दृष्टि ध्रुवांक केते आसीबो 3 ही आसीबो एमती सब गुड़ा कैलकुलेशन कर तुम जानी पार जदि मु एठी बृहस्पति की बसौछि यहाँ कौन है गुरु है द्रष्टा कौन है गुरु 3 राशि माने 4 3 राशि कर्क राशि 3 राशि माने कौन मिथुन जाई कर्क रे ग्रहटा अच्छी 3 राशि 20 अंश 15 कला 20 विकला माने कौन यार अर्थ कौन कर्क राशि 20 अंश 15 कला 20 विकल रे किए से अच्छी मंगल बस द्रष्टा किए से सूर्य दृश्य किए से मंगल दृश्य रु द्रष्टा को माइनस करवा द्रष्टा वर्जित वर्जित माने कौन करिवो वर्जित माने कौन माइनस वर्जित इत्युक्ते घटाना है दृश्य माइनस द्रष्टा बुझिपाल ना बुझिपारनी वर्तमान गुरु है दृश्य कि है दृश्य ताले दृश्य रु आउ थे उदाहरण आ गोटे गुरुर उदाहरण आम देखा मेष राशि एठी अच्छी माने एठी को राशि हम तुला राशि को राशि तुला राशि माने आखि मुजिकी कौन कर 6 राशि केते राशि कारण गोटे कमेकरी सब बुझा पड़ो 6 राशि धरा जो 25 अंश 10 कला 5 विकला बा 15 विकला केते विकला 15 विकला सूर्य स्पष्ट तो सेम सूर्य स्पष्ट कौन चेंज हो कि सूर्य केते अच्छी दृश्य रु द्रष्टा माइनस करुचे 0 5 2 10 माइनस कले 5 8 20 आसला केते राशि संख्या केते आसला
छ कन्या नुहे राशि संख्या आसिला छ राशि संख्या जोटी छ आसिला तार दृष्टि ध्रुवांक केते अरे सूर्य ठू गणिले एटा केते नंबर घर 6 नंबर घर 6 नंबर घर आसिला माने तार दृष्टि ध्रुवांक केते मिलला बुझी पारल अरे जूठी सप्तम दृष्टि होउची सेठी केते पाद दृष्टि पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि बृहस्पति कोठी अछि सूर्य ठारू सप्तम भाव रे सूर्य ठारू सप्तम भाव रे ताकू केते दृष्टि रहिबा दरकार पूर्ण दृष्टि रहिबा दरकार पूर्ण माने केते पाद चारि पाद दृष्टि ध्रुवांक भी केते होबा दरकार चारि होबा दरकार सेथि पई ए भलिया सिस्टम टाकू करा जाईछि दृष्टि ध्रुवांक मान गुडी को लेखा जाई अछि खैकाग्नि दुई ख वेद राम यम भू ख अभ्र अभ्र एकादिभे एकादि राश्यानुसारम कथनम् अवगच्छन्ति सम्यक्तया दशम तृतीये नवपंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैव प्रयच्छन्ति अत्र श्लोकः एतद् अनुसारं तत्र दृष्टिध्रुवाङ्काः कथिताः तदनुसारं श्लोकस्य सूत्रं तदनुसारम् उदाहरणं वयं कुर्मः प्रथमे द्रष्टा कः सूर्यः दृश्य अन्ये ग्रहाः अरे जेमती एठी आमे कौन कले सूर्य बुध सूर्य मंगल सूर्य बृहस्पति सब गुड़ाक साधन कले ना सही परी है ना अग्रिम कल हम लोग पढ़ेंगे।